हेलो नमस्कार दोस्तों। यूपी में बहुत बड़ा खेल हो चुका है। जी हाँ, बिहार के बाद अब यूपी ने भाजपा ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी ने वहाँ 8 उम्मीदवार उतार दिए और आज इलेक्शन की वोटिंग थी और सपा की तरफ से 3 उम्मीदवार उतारे गए थे और जोड़ तोड़ की राजनीति वहाँ चल रही थी, क्योंकि वहाँ 10 सीट पर इलेक्शन होना है और उम्मीदवार 11 हो रहे थे, इसलिए वहाँ चुनाव लाजमी था। और इस चुनाव में बीजेपी बाजी मारते दिख रही है। सपा के 8 विधायक लापता हो गए हैं वोटिंग से पहले। कुछ का फोन बंद बता रहा है, तो कुछ ने तो इस्तीफा, पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा भी दे दिया है और ये बताया जा रहा है कि वे सब बीजेपी के नज़दीक जा चुके हैं और अगर वे सब अनुपस्थित रह जाते हैं तो फिर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की हो जाती है। जो बीजेपी के 8वें कैंडिडेट हैं सेठ, जो कि पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वे कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं, परंतु अब बीजेपी की तरफ से वो 8वें उम्मीदवार हैं और उनका जीतना अब लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक खोल हो रहा है और सपा के लगभग 8 विधायक गायब हो चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने प्रयास बहुत किया, राजा भैया को अपने साथ मिलाकर 2 विधायकों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन राजा भैया भी सुनने में आ रहा है कि अब वो भी बीजेपी की तरफ ही रुख कर चुके हैं, क्योंकि बात ये चल रही थी कि राजा भैया अगर 2 विधायक समर्थन समाजवादी पार्टी को कर देती है तो बाकी जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें राजा भैया की पार्टी को, राजा भैया जहां से लड़ेंगे अपनी पार्टी के उम्मीदवार, जो राजा भैया का गृह जिला है, वहां से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी और राजा भैया को ये सीट दे देगी। लेकिन खबरें ये आ रही है कि राजा भैया भी बीजेपी के साथ समर्थन में आ गए हैं और समाजवादी पार्टी के 8 विधायक लापता हो गए हैं, तो बीजेपी के 8वें उम्मीदवार की राज्यसभा में जाना लगभग तय है और समाजवादी पार्टी का तीसरा उम्मीदवार कौन होता देखने वाली ये बात होगी और उसे हारना लगभग तय मानिए, क्योंकि जिस प्रकार से जया बच्चन तो समाजवादी पार्टी से हमेशा रिपीट कर रही है और 2 उम्मीदवार और हैं समाजवादी, तो वो दोनों में से कौन समाजवादी पार्टी किसे तीसरा उम्मीदवार बनाती है, तो ये देखने वाली बात होगी। चलिए, जैसे ही अब हमारे पास कोई खबर आती है हम आपको बताएंगे। देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।